हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। आज बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स का जो टॉपिक होने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। अब वैद्युत द्विध्रुव को कहां पे घुमाएंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो किया गया कार्य क्या प्राप्त होगा, उसका हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स में ये जो है ये डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में यूपी बोर्ड में आया हुआ है, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स में जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं उस बोर्ड के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमने बना दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र। बहुत एक समान वैद्युत क्षेत्र है, हर एक पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। ठीक है। अब एक यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। जब इसको थोड़ा सा हल्का ऐसे घुमाते हैं, पहले ये थीटा वन एंगल बनाते हुए रखा है, क्षेत्र से थीटा वन एंगल बनाते हुए। जब इसको घुमाते हैं तो थोड़ा सा घुमाएंगे, कितना? डी थीटा। और ये क्षेत्र से एंगल इसका क्या हो जाएगा? थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा टू घुमाया जा रहा है कि नहीं? तो इसको घुमाने में जो ये थोड़ा सा घुमाया गया है, इसमें कितना कार्य किया गया है, बस यही कार्य हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन। क्या पढ़ा है? बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर बस बात इतनी हो जाएगी, बल आघूर्ण हो जाएगा। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा बल की जगह। और ये साथ में जो बल आघूर्ण हुआ, इसके बाद कोणीय विस्थापन होगा। कोणीय विस्थापन W इक्वल टू बल युग्म का आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित किया जाएगा, कोणीय विस्थापन डी थीटा से। अब समझिएगा, जो कोणीय विस्थापन है, ये जो विस्थापित हुआ है, इसको डी थीटा, छोटा सा बिल्कुल माइनर हमने विस्थापित किया है। तो यहां पे मैं डी थीटा लिख लूंगा। टाउ क्या है? बल युग्म का आघूर्ण। इसको जो घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, टार्क, उसे टाउ से डिनोट करेंगे। तो बल बराबर कार्य बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब देखिएगा टाउ इज इक्वल टू बच्चों होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया है। तो किया गया कार्य, अब देखो, अब ये कोणीय विस्थापन डी थीटा है, तो जो किया गया कार्य थोड़ा ही होगा, तो इसमें डी लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। लेकिन अगर इसको पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में घुमाया जाए, कुल कार्य, तो डी थीटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू रखेंगे पीई साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है। अब इसको थीटा वन से लेके हम लोग थीटा टू घुमा रहे हैं। कहां से घुमा रहे हैं? थीटा वन से लेके थीटा टू तक घुमा रहे हैं। तो जैसे ही समाकलन करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका पीई निकल जाएगा और ये समाकलन किसके प्रति है? साइन थीटा, थीटा वन से थीटा टू, और ये साइन थीटा आपका डी थीटा। ठीक है। तो W इज इक्वल टू पीई, और ये साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस बाहर लगा लेंगे और लिखेंगे कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा वन, अपर लिमिट थीटा टू। अब देखिए जब इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस पीई। अब अपर लिमिट मतलब थीटा टू, तो यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा टू माइनस, अब लोअर लिमिट थीटा की जगह रखना है इसको, तो हम लिख लेंगे कॉस थीटा वन
ये हमने रख दिया। और जो माइनस का गुणा है, जब ये माइनस का गुणा अंदर होगा तो W इक्वल टू पीई, सीधी सी बात है, ये cos θ1 आप पहले लिखेंगे, माइनस cos θ2 बाद में रखेंगे, क्योंकि अंदर जो होगा ना साइन चेंज कर देगा। क्या करेगा? ये साइन चेंज कर देगा, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ठीक है। अब देखो, यदि θ1 इक्वल टू 0 हो और थीटा, अब देखो केस बनेंगे इसमें, ठीक है, कई केस बनेंगे। θ2 इक्वल टू थीटा हो, पहले अगर जो वैद्युत द्विध्रुव है ये θ1 सीधा इसके पैरेलल रखा हो, वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल रखा हो, और θ2 इक्वल टू थीटा हो, ठीक है, तो W इक्वल टू P cos θ1 मतलब cos 0 माइनस cos थीटा। अब समझना, जो ये बात मैंने बोला, θ1 तो 0 है लेकिन θ2 थीटा है, मतलब जब इसको घुमाया गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको इस तरीके से घुमाया गया, समझना। मैं इधर आपको बता देता हूं बहुत ही इसको छोटे में। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ये कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र के ऐसे पैरेलल रखा हुआ संपाती, तो यहाँ पे θ1 इक्वल टू 0 मिल रहा है। फिर इसको जब घुमाएंगे, मान लो इसको हमने घुमाया, थोड़ा सा इसे घुमाएंगे, तब जाके यहाँ पे एंगल θ2 इक्वल टू थीटा मिला। कोई भी एंगल हो सकता है ये, तो वही वैल्यू हमने रखा W इक्वल टू पीई cos 0 माइनस cos थीटा। तो हमको W इक्वल टू बच्चों मिलेगा पीई 1 माइनस cos थीटा। ये किया गया कार्य पीई 1 माइनस cos थीटा है, जब θ1 बराबर 0 हो और θ2 बराबर थीटा हो, ठीक है। और ये भी स्थितियां इसकी बन सकती हैं, जैसे और स्थिति के बारे में बात करूं, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री रख सकता हूं, और θ2 इक्वल टू कितना रख सकता हूं, 180 रख सकता हूं। यहां पे भी स्थिति बनेगी, आराम से बना सकते हैं। यहां पे वैल्यू रख सकते हैं W इक्वल टू पीई। अब देखो, cos θ1 cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पे θ2 की जगह अगर 180 रखूंगा तो -1 होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी, -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो W इक्वल टू पीई भी हो सकता है कि नहीं ये। और इसका मात्रक जूल होगा बच्चों, क्या होगा, इसका मात्रक जूल। तो इस तरीके से हम लोग एंगल चेंज करके काफी सारी स्थितियां निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इतने शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसका डेरिवेशन कर दिया। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से 1-2 बार में सीख लीजिए। तो मिलता हूं बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।